तो आइए मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चबले देवाय देवे गजाट मूलनायक श्री महावीर भगवान की। चबले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चबले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चबले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी मुखारविंद से हम सभी लोगों के लिए अमृतमयी तेजोमयी चिन्माणी माता का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरोम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चबले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज, ग्रंथराज सामयिक देशना में आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज परमात्मा की आराधना करते हुए भावना भा रहे हैं। सामयिक तभी चलती है जब प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव होता है। सामयिक तभी हो पाएगी जब सबके प्रति हमारा साम्य भाव होगा। जब तक सबके प्रति साम्य भाव नहीं है, उपेक्षा भाव नहीं है, तब तक हम सामयिक नहीं करते। आज में सामयिक तो छोड़ो, आप एक माला भी नहीं फेर पाओगे। जब तक उपेक्षा नहीं करोगे तब तक माला भी नहीं फेर पाओगे। फिर तो सामयिक की तो बात बहुत दूर की है। यदि आपको माला भी फेरनी है तब भी आपको उपेक्षा भाव लाना पड़ेगा। कोटि कोटि ग्रंथ भले ही ना पढ़ पाओ, परंतु उपेक्षा भाव मात्र सीख लेना। उपेक्षा के बिना जीव पागल हो जाएगा। इतने लोग हैं, इतने प्रकार के जीव हैं, नाना जीवा नाना कम्मा। यदि सबकी सुनोगे
तो पागल हो जाओगे। उपेक्षा ही जीव को सुरक्षित रख पाती है। आपके घर में कोई कष्ट के दिन आ जाए तो घर का वातावरण कैसा महसूस होता है? आचार्य कहती घर में कोई कष्ट का दिन आ जाए तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है? भैया जहाँ देखो वहाँ आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। मंदिर में पहुँचो तब भी वही दृश्य दिखाई देता है, गुरु के पास पहुँचो तब भी वही दृश्य दिखाई देता है। हे ज्ञानी, एक घर में विषमता आ जाने पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आचार्य एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि घर में कोई एक विषमता आती है कोई, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि तू संसार के सभी घरों के बारे में चिंतन करेगा तो बता तेरे जीवन का क्या होगा। किसके घर में क्या, किसके घर में क्या नहीं हो रहा, इन सब का चिंतन तुम क्यों करते हो? क्यों सबकी चिंताएं लेकर बैठते हो? उपेक्षा रखो, जो है होने दो। किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं। आराम से आप तो भक्ति करो बस। आचार्य कह रहे हैं यदि तू संसार के सभी घरों के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देगा तेरी क्या दशा होगी। तेरी मनुष्य आयु मनुष्य यार पर घर को देखकर रोने के लिए है क्या? क्या हमको जो मनुष्य पर्याय मिली है सिर्फ इसीलिए मिली है कि हम दूसरे के दुखों को देखते रहें, दूसरों के कष्टों को देखते रहें और रोते रहें? नहीं, दूसरों के कष्टों को देखने के लिए तुम्हें मनस्पर्या नहीं मिली है। अपनी मनस्पर्या का आनंद कब लूटेगा? यानी पर के दुखी होने पर निज को पर के दुख मिटाने का पुरुषार्थ में तो लगना, लेकिन निज को दुखी करने पर, निज को दुखी करके पर के दुख मिटाना यह अज्ञानता है। दूसरे के दुखों को देखकर उनके दुखों को दूर करने का प्रयास तो करना, लेकिन दूसरों के दुखों में दुखी होना ये तुम्हारी अज्ञानता है। संजय, किसी घर में आग लग जाएगी, आग लग गई, आग तो मिटाना, आग तो बुझाना। किसी घर में आग लग गई, आग तो बुझाना, लेकिन दुखी मत होना, अपनी सुरक्षा करके बुझाना। दूसरे घर में आग लग गई है, उसके घर की आग बुझाने से पहले अपनी सुरक्षा कर लेना। कहीं ऐसा ना हो उसकी आग बुझाते बुझाते मैं ही खुद जल जाऊं, मेरे घर में ही आग लग जाए। पहले अपनी सुरक्षा करना, तब जाकर दूसरे की सुरक्षा करना। स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाए और तुम दूसरे की सुरक्षा कर लिए तो स्वयं ही नष्ट हो जाओगे, फिर आगे किसकी सुरक्षा कर पाओगे? दूसरे दुख में दूसरे दुख तो दूर करना, लेकिन तुम ही दुखी हो गए। बेटे का सिर दर्द कर रहा है, बेटे का सिर दर्द कर रहा है और तुम रात भर तुम जगे रहे, रोते रहे रात भर। पता चला सुबह तुम भी बीमार पड़ गए। सिर दर्द कर रहा था, दवाई दे देते, सिर दबा देते, दुख दूर करते, लेकिन तुम ही दुखी हुई, रात भर तुम ही टेंशन में बने रहे और रोते रहे और टेंशन लिया और पता चला सुबह तुम्हारा ही बीपी बढ़ गया। तो उसको तो वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। इसलिए आचार्य का दुख तो दूर करना पर दुखी मत होना। जो दुख दूर करने के अपेक्षा दुखी होना प्रारंभ कर देता है वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जीव है। घर में कितने संकट दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उनको दूर करने का प्रयास तो करना, लेकिन कष्ट संकटों में दुखी मत होना। और यही बात तत्व की हमको समझ नहीं आ पाती, क्योंकि दुखी होना, दुख दूर करना तो पुण्य बंध का कारण हो जाएगा, लेकिन दुखी होना असाता विधि बंध का कारण हो जाएगा। आचार्यवन कह रहे हैं कि दुख तो दूर करना पर दुखी मत होना। दुखी होना अज्ञानी काम है। ज्ञानी पर के दुख तो मिटाता है परंतु दुखी नहीं होता है, क्योंकि दुखी होना असाता वेदनी कर्म बंध का कारण है। क्योंकि साता वेदनी कर्म के बंध में
दुखी होना एक कारण बताया, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिवेदनान, दुख करना, शोक करना, ताप संतापित होना, ये असाता विधि बंध के कारण है। यदि हम दूसरे के दुख देखकर दुखी हो रहे हैं तो उसको तो असाता विधि कर्म का बंद हो रहा है, वो हाय 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 कर रहा है तो वो परेशान हो रहा है तो, और हम दुखी हो रहे हैं तो हमको भी हो रहा है। हाँ, दुख देखकर विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए। दूसरे को देखकर देखो तो कैसा कर्म किया था, कैसा कर्म किया था, इसको इस तरह की बीमारी हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई आपके पास आया, देखो भाई मुझे क्या हो गया, ये मेरे जगह जगह हाथ में ये दाग हो रहे हैं, फूड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहे हैं, आपके सामने आके रो रहा है, आपको लगा कितना सही वास्तव में दुखी है, आप भी उसके साथ रोने लगे ना, हाँ वो तो नहीं हुई। उसे देखकर उसका दुख दूर करने का चिंतन तो करो, इसका दुख दूर कैसे करूं, दुखी मत हो, ये चिंतन करो। इसने गुरु निंदा की होगी पक्का है, इसलिए इसके शरीर में सफ़ेद दाग होना प्रारंभ हो गए। इसने गुरु की अवहेलना की होगी, इसलिए फोड़ा फुंसी आदि होना प्रारंभ हो गए। मुझे कभी ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं ऐसा करना, ऐसे करके उस दुख का चिंतन तो करना, उस दुख में विपाक विचय धर्म ध्यान तो करना, लेकिन दुखी नहीं होना। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक गिरकर संभलते हैं, तीन प्रकार के कह लो, तीन प्रकार के जगत में जीव पाए जाते हैं। एक ठोकर खाकर संभलते हैं, एक ठोकर खाने के पहले ही संभल जाते हैं, और एक ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते हैं। तीन प्रकार के जीव हैं, एक तो ठोकर खाने के पहले ही संभल जाते हैं, एक ठोकर खाने के बाद संभलते हैं, और एक ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते। आपको चिंतन करना चाहिए, ओ हो भैया इसको ऐसा हो गया, अपन नहीं करेंगे। एक ने देखा, अरे देखो मैंने क्या किया होगा, मुझको ऐसा रोग हो गया है, ऐसा सब कुछ हो गया है, आगे नहीं करूँगा, ये ठोकर खाने के बाद संभल गया और हो गया। अरे नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बीमारी है शरीर में आती है, हो गई और क्या। ये नहीं सोच रहा ये बीमारी आई किस कारण से है। एक व्यक्ति को स्पष्ट लिखा है आगम में, साधु निंदा कुष्ठ रोग कारण। जिन जिनको शरीर के चर्म रोग हैं, शरीर के चर्म रोग हैं, उसका सीधा उल्लेख है या तो इस भव में अथवा पूर्व भव में। अब हर चीज़ इस भव में, इस भव का फल तो मिलता ही नहीं ना, हर का पूर्वी कर, हम तो अनादि से हैं और अनंत तक रहेंगे। ये जीव तो अनादि से अनंत तक रहेगा। कोई ये ना सोचे हमने तो इस भव में तो कुछ किया ही नहीं, तो हमें तो इस भव कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, तो पूर्व भव में भी तो करा होगा जीव। आज आगम के उदाहरण भरे पड़े हैं, सीता के हों, अंजना के हों। सीता क्यों, अंजना क्यों, उस भव में भले उन्होंने कोई निंदा नहीं की, भले भगवान की अवहेलना नहीं की, लेकिन अंजना ने भगवान को पानी में, उस भव में तो नहीं था, उसके पहले वाले भव में तो छुपाया था, उसका ही तो फल मिला उसे। 22 साल तक अपने पति का वियोग सहना पड़ा। सीता ने उस भव में तो नहीं किया, उसके पहले भव में किया था मुनि निंदा, तो उसका फल उसे अपमान सहन करना पड़ा अगले भव में, सीता के पर्याय में। और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो उसके उस भव में ही मिल जाते हैं, और उसके अगले श्रीपाल ने मुनि निंदा की, उसी भव में तुरंत उसे कुष्ठ रोग हो गया। तो उसका फल उसी भव में ही मिल सकता है कर्म का, या पूर्व भव का फल भी इस भव में हमको प्राप्त हो सकता है। पर ये फाइनल आचार्यगण ने कहा है। एक आचार्यगण विमल साहब महाराज जी का कथानक सुनाते थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को गंधोदक दिया, गंधोदक दिया, और उसने गंधोदक यूं लिया और यूं फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए वाला गंधोदक, मुझे नहीं चाहिए वाला गंधोदक। भाई
ईर्ष्या कषाय अपनी जगह होती है, लेकिन भगवान के शरीर से स्पर्शित हुआ कोई भी द्रव्य वो पवित्रीभूत हो जाता है। चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे नहीं हो, जैसे तुम पानी का सम्मान किए हो वो भगवान के शरीर से स्पर्शित हो गया है, वो गंधोदक बन चुका है। ऐसा दूसरा द्रव्य यदि भगवान शरीर से स्पर्शित हुआ है तो वो भी गंधोदक ही बन गया है। अब तुम्हें नहीं लेना तो विनय से लेके दूसरी जगह रख दो, लेकिन फेंको मत, फेंको मत। बहुत अच्छी बात बता रहे मातो। जब हम संघ में आए और हम जिस क्षेत्र में रहते थे, हम शुद्ध तेरापंथी वाला क्षेत्र था। कभी हमने ना दूध का अभिषेक देखा, ना कभी हमने फल फूल देखे। बुंदेलखंड का एरिया पूरा तेरापन से युक्त था और आज भी है, और हम भी उसी स्थान के जन्मे हुए हैं। कभी हमने कुछ भी नहीं देखा, दूध वगैरह कुछ भी हमने नहीं देखा था। लेकिन जब संघ में आए, शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने गुरुजी को देखा। गुरुजी इतने मध्यस्थ थे, ना उन्हें 13 से कोई मतलब रहता था, ना 20 से कोई मतलब रहता था। वो ना 13 का कभी समर्थन करते थे, ना कभी 20 का समर्थन करते थे, ना कभी 13 का खंडन करते थे, ना 20 का खंडन करते थे। वो मध्यस्थ रहते थे। वो मंदिर जाते थे, अभिषेक के लिए अपनी गद्दी पर बैठते थे देखने के लिए। सामने वाला जो दिखा देता था वो देख लेते थे। वो ना तो ये आंख मटकाते थे ये क्या कर रहे, नहीं ये कहते ये वाला करो। हम सब साधुओं के बीच में आचार्य के साथ रह के आए हैं, समर्थन करने वाले साधुओं के बीच में भी रह के आए हैं, विरोध करने वाले साधुओं के बीच में भी रह के आए हैं। पर आचार्य विश्व सागर हर समय मध्यस्थ रहते थे। वो एक ही बात हमको सिखाते थे, बेटा इन पंथों के राग में अपनी आत्मा का अकल्याण मत कर लेना। कोई तुमको जो भी दे, चाहे दूध दे चाहे पानी दे, अभिनय कोई से गंधोदक का मत करना। क्योंकि भगवान के शरीर पर चढ़ा हुआ कोई भी द्रव्य है, जब तुम पानी पवित्र भूत हो जाता है तो दूसरा द्रव्य क्या अपवित्र हो जाएगा? वो भी पवित्र भूत ही होगा। यदि नहीं चाहिए, तुमको नहीं पसंद हो, क्योंकि हम तो उस क्षेत्र से आए थे ना, तो बोलते तुम्हें बेटा नहीं पसंद हो तो विनय से लेके दूसरे उसमें पात्र में डाल देना, लेकिन फेंकना कभी मत। मुंह कभी मत सिकोड़ना, नाक कभी मत सिकोड़ना। आचार्य विमल सार जी महाराज ने एक व्यक्ति को गंधोदक दिया। उस व्यक्ति ने गंधोदक लिया और जैसी देखा सफेद है ये, फेंक दिया। है मैं नहीं लगाता। आचार्य कह रहे हैं वो कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन भी नहीं हो पाए, उसकी जिन स्थानों पर गंधोदक लगता है, आँखों पर, सिर पर, जहाँ जहाँ, उतने स्थानों पर कुष्ठ रोग उसको हो गया। अब आदमी कहे वो तो बीमारी हो गई होगी। हाँ तुम कह लो हो गई होगी बीमारी, लेकिन ये बीमारी आई कैसे, ये असातक उदय आया कैसे, उसके पीछे का कारण तो तुम जान ही नहीं पाए। आज तक जान ही नहीं पाए। निश्चित है, निश्चित है। भरे पड़े आगम में उदाहरण, ढेर उदाहरण पड़े रहे। एक माँ अपने दर्पण में श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तभी एक साधु वहां से निकले और उसके दर्पण में दिख गए। उस माँ को गिलानी है, क्या मेरा श्रृंगार बिगाड़ दी इसने आके। वो साधु अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही वो कुष्ठ रोगी हो गए। ये हम नहीं कह रहे,
ये हम नहीं कह रहे, आगम में उदाहरण भरे पड़े हैं। नहीं है तो आराधना कथा कोश उठा लेना, ढेर सारी कहानियाँ उसमें हैं, 200 300 400 आगम की पढ़ लेना। हर कहानी में जो भी साधु से संबंधित कहानी होगी या उसमें स्पष्ट लिखा मिलेगा उस व्यक्ति को कुष्ठ हो गया। साधु निंदा का फल ही यही है, यही फल है। आचार्य बन कह रहे हैं, एक बात बताऊं, यदि सारे जगत के लोगों को देखकर चेहरा बनाना प्रारंभ कर दूं तो विश्वास रखना मुनि का चेहरा खत्म हो जाएगा। इस सब को देखकर हम दुखी होने लगे, सबके दुखों को देखकर दुखी होने लगे, तो फिर मुनि बन के रह ही नहीं पाएंगे, मुनि का आनंद ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इतने दुखी जीव आते हैं, वे जो बात कहीं नहीं कर सकते वे गुरु से कहते हैं, जो बात किसी को नहीं बोल पाते वो गुरु से बोलते हैं। लेकिन गुरु को तो श्री जी के सामने रखी हुई द्रव्य की चौकी के जैसा होना चाहिए। सब आओ अपना द्रव्य चढ़ाओ, लेकिन चौकी किसी को भी द्रव्य को अपना नहीं मानते हैं, निर्लिप्त है, तब तो आनंद ले पाएंगे। यदि सबके दुखों को सुनकर इसकी बात सुनी और उसको डांटने लगे, उसकी बात सुनी उसको डांटने लगे, उसकी बात सुनी उसको डांटने लगे, बस ऐसे ही सुनते रहे और ऐसे ही सब करते रहे, तो हो गया उनका तो बंटा धार। दुनिया में दुख तो सुन लेना, परंतु के दुखों को के एक दाने प्रमाण में दुखी मत होना। यदि तुम दुखी हो गए तो मुनि और भोगी में अंतर क्या होगा? दुखी मत होना, यही साधना है। चौकी पर चाहे तू मोती चढ़ा जा, चाहे हीरे चढ़ा जा, चौकी को उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे ही चाहे कोई पुष्प चढ़ाए, चाहे तलवार से वार करे, तब भी योगी का मन में खिन्नता लेस मात्र भी ना है। इसका नाम है साधु हृदय। बस इसी भाव को प्राप्त करने के लिए साधु बना जाता है, और कुछ करने के लिए साधु नहीं बना जाता। कोई नाम वाम के लिए नहीं जाना जाता साधु। ये घर परिवार रिश्ते संबंध नाते जो सब छोड़े हैं ना, बस इतने से स्वभाव को प्राप्त करने जो घर में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अर्गाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरें। बस यही पुरुषार्थ, इसी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए अनंतानंत भव लगा दे जीव को। इतनी सी यशपाल, इतने सी पुरुषार्थ के लिए अर्गाव तारण असी प्रहारण, कोई अर्घ उतारे चाहे कोई तलवार का प्रहार करे, दोनों में एक से परिणाम रखना। इतने से भाव के लिए ही मुनि बनते हैं। बस इतना सा बदलाव, बस ये बदलाव आत्मा में नहीं आ पाता, इसके लिए अनेक भव लग जाते हैं इतने इस बदलाव के लिए। धन्य वो यशोधर मुनिराज, धन्य वो यशोधर मुनिराज। अर्गाव तारण असी प्रहारण, एक सर्प डालने वाला खड़ा है और एक सर्प उतारने वाला खड़ा है, दोनों ही सामने उनके खड़े हैं। राजा सैनिक जिसने सर्प डाला, रानी चेलना जिसने सर्प निकाला। अर्गाव तारण असी प्रहारण, एक ने प्रहार किया, एक ने उस सर्प को हटाकर उनकी पूजा अर्चना की, तब भी दोनों को समान आशीर्वाद। अर्गाव तारण असी प्रहारण। बस महावीर जी इतनी साधना के लिए लगे, बस और कुछ नहीं करना। भगवान से तो हम यही प्रार्थना करते हैं, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्ष मध्य गच्छति। जो मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता वही मोक्ष जाता है। जो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, ऐसी रट लगाया रहता है तो कोई ध्यान ही नहीं कर पाएगा। ध्यान करने के लिए मोक्ष जाने की रट लगाने की जरूरत नहीं है, वो इतने से परिणाम लाने की जरूरत है। अर्गाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरें। आज जितने भी भगवान मोक्ष गए या जितने भी, चाहे पारसनाथ देख लो, चाहे महावीर देख लो, कमठ उपसर्ग कर रहा था, लेकिन उपसर्गकर्ता के प्रति भी उनके प्रति अंदर उपसर्ग करने वाले भाव नहीं आए। वो चाहते एक क्षण नहीं लगता, उन्हें एक क्षण नहीं लगता, उस कमठ को तो कहाँ पहुँचाते,
तीर्थंकर है, कोई ऐसा वैसा सामान्य जीव थोड़ी ना है। एक तीर्थंकर की ताकत संपूर्ण 169 महापुरुषों में सबसे अधिक ताकत यदि किसी के अंदर है तो तीर्थंकर के अंदर है। जब कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने नेमिनाथ का मजाक उड़ाया गृहस्थ अवस्था में, तो नाक से शंख फूंक दिया नेमिनाथ ने। वो अपने आप कहती थी मैं जानती हूँ कौन हूँ मैं, रुक्मणी बोलती जानती हूँ कौन हूँ मैं अर्धचक्री की पटरानी हूँ, अर्धचक्री की पटरानी। जो शंख फूंकता है मुंह से, जो नाक सैया पर बैठता है, जो अपनी तर्जनी उंगली पर चक्र रतन रखता है, मैं ऐसे और अर्धचक्री की पत्नी हूं, तो मुझसे काम करने का बोलते हो। उसके घमंड को चूर करने के लिए नेमिनाथ गए, और तुम तो तुम्हारा अर्धचक्री तो भैया मुंह से फूंकता था, मैं नाक से बजा देता। और जैसे ही शंख बजाया नाक से, तो नारायण कृष्ण भी घबरा गए। क्या हुआ, कोई दूसरा चक्रवर्ती तो पैदा नहीं हो गया। और जिस चक्र को इसकी ताकत ज्यादा, किसकी ताकत ज्यादा, कौन सी उंगली ताकत ज्यादा होती है? ये वाली उंगली ताकत। इसमें आप ऐसे सामान उठा लो, खींच लो पकड़ के, लेकिन इससे खींच के देखो उतनी ताकत नहीं है इसमें। और तुम तो तर्जनी से उठाते हो, उसने चुंगली पर उठा दिया चक्र रतन। कृष्ण भी डर गए, कृष्ण भी डर गए। कोई लोकोक्ति ऐसी है, कोई कहता है अब कृष्ण डर गए इसलिए उन्होंने उपक्रम किया, भाई इनको बैराग हो जाए जल्दी से। इसलिए जानकर उनकी शादी के समय पर वो सामने जीवों को बंधा हुआ दिखाया गया। जब उन्होंने देखा ये जीव क्यों बंधे हैं, कि भाई तुम्हारी शादी इनको काट के लोगों को खिलाया जाएगा। हो, एक छोटे से सुख के पीछे कितने निरीह प्राणियों का वध होगा। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, और वो तो अपने दीक्षा ले लें। वो होते हैं तीर्थंकर बलवान। क्या कमंड उसके यहाँ लग गया है, जिसके सामने स्वयं सौदरमिंद पानी भर रहा है, चरण चंद्रिक है जिसका, सेवक है सौदरमिंद, और कहाँ वो वनवासी बेंतरवासी देव, जिसकी कोई शक्ति नहीं सौदरमिंद के आगे, जिसके आगे सौदर्म जैसा बाहुबली स्वयं सेवक के लिए बैठा हो। क्या नौकरों की हिम्मत होगी? क्या नौकरों का कोई वो होगा वजूद उस तीर्थंकर के सामने? लेकिन तब भी वो उपसर कर रहा है, अर्घावतारण असी पिराहरण में सदा। बस इसी की साधना कर रहे थे। तू कर उपसर्ग, जितना करना है कर उपसर्ग। पर वो अपने ध्यान से, अपने तप से विचलित नहीं हुए, बस तभी भी भगवान बन गए। अगर विचलित हो जाते तो भगवान नहीं बन पाते। 5 पांडवों पे एक साथ उपसर्ग हुआ, 5 पांडवों पे एक साथ उपसर्ग हुआ। 3 मोक्ष चले गए, 2 सर्वार सिद्धि चले गए। 3 मोक्ष गए, वो 2 क्यों रह गए? देखो तो अब तो हम साधु बन गए हैं, तभी व्यक्ति क्यों हम पर उपसर्ग कर रहा है? कैसे मेरे भाई उपसर्ग सहन कर रहे होंगे? उन 2 छोटे भाइयों को विकल्प आ गया। जैसे ही विकल्प आया, जो मोक्ष जाने वाले थे वो सर्वार सिद्धि भटक गए। एक बाल की दूरी से, सर्वार सिद्धि से एक बाल दूरी पर सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला। बेचारे दोनों अटक गए। क्यों? अर्घावतारण असी पिराहण में सदा समता धरें, ये परिणाम नहीं बन पाए, और उपसर्ग करने वाले के प्रति भाव आ गए। ये क्यों हम पर उपसर्ग कर रहा है? हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। अब तो हमारे अंदर इसके प्रति शत्रु भाव भी नहीं है, फिर भी क्यों हमारे लिए शत्रु भाव रख रहा है? ऐसा परिणाम उनके अंदर आ गया। उसके नाश करने का परिणाम भी नहीं आया, ये परिणाम आ गया।
जो मोक्ष जाने वाले थे वो मोक्ष से नीचे आ गए, स्वर्ग में रह गए। और जिनके अंदर कोई भाव नहीं आया, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देंगे, आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होंगे। मैंने ही कर्म किए हैं, जो कर्म करके रखे हैं उनका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये पर तो निमित्त मात्र है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। वास्तविक में उपादान तो मेरा स्वयं का ही है। मेरे कर्म का बंध नहीं होता तो दूसरा कितना भी कुछ करता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। निमित्त मात्र अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। जैसे धर्मास्ति काय निमित्त है, चलेगा तो चलने में सहायक बन जाएगा व्यक्ति, और नहीं चलना चाहेगा तो नहीं बनेगा सहायक। ऐसी दूसरा तो निमित्त मात्र है। मेरा साता कर्म को दे आएगा तभी ये मुझको दुख दे पाएगा, मेरा स्वयं का साता कर्म को दे नहीं आएगा। ये दुख तो प्रयास तो कर पाएगा लेकिन मुझे दुखी नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। दुख दे सकता है सामने वाला, पर दुखी करना नहीं करना ये उसके हाथ में नहीं है। आपको वो दुखी करने का प्रयास कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसका स्वतंत्र है, लेकिन दुखी होना नहीं होना ये उसके हाथ में। आप दुखी हो जरूरी नहीं है उसके करने से, ये आपके स्वयं के साता कर्म का उदय। यदि आपका साता कर्म का उदय आएगा तो ही आप दुखी होगे, नहीं तो उस कष्ट में भी आपको दुख नहीं महसूस होगा, नहीं होगा महसूस। किसी व्यक्ति ने कहा हम इसको खाना नहीं खिलाएंगे, अब देखते हैं कैसे पूरा दिन निकालता है। जैसे उससे पता चला कि आज खाना नहीं मिलना, बहुत अच्छा, मेरा एक उपवास बाकी है, आज मैं उपवास कर ले रहा। किसी ने ये सोचा कि आज इसे खाना नहीं देंगे, देखते हैं आज कैसे भूख से तड़पेगा ये। उसको जैसे ही पता चला तुमने तो दुखी होने का प्रयास कर लिया, उसको खाना बंद कर दिया, उसको दुखी नहीं होना था। उसने कहा सोचा मेरा एक बाकी भी है, व्रत का उपवास बाकी है, आज मिलना भी नहीं है तो छोड़ो, क्या टेंशन लेना है, मैं तो आज तक त्याग करता हूँ भोजन का और अपने व्रत की जाप करता हूँ। उससे दुखी नहीं हुआ। तुमने तो दुख दिया लेकिन वो तो दुखी नहीं हुआ। क्यों? उसने तो अपना एक व्रत पूरा कर लिया, एक उपवास पूरा कर लिया। तो दुख तो दे सकते हो लेकिन दुखी होना वहीं चाहता तो रोता पूरे दिन, मुझे उसने खाना खाने से मना कर दिया, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं दिया, मुझे वैसा नहीं दिया। आज साधु जाते हैं, यहाँ तो यहीं रहते हैं लेकिन बुंदेलखंड में साधु आहार करने के लिए रास्तों पर जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो रास्ते में आलाप हो जाता है। आलाप मतलब कहीं चूहा मरा दिख गया अथवा कोई और मांस का लोथड़ा दिख गया, कोई दुकान दिख गई, तो फिर लौट आते हैं, आहार नहीं करते। तो आहार नहीं करते, अब लौट कर तो आ गए, अब दो स्थिति बन सकती है वहाँ पे। गुरु के पास आकर कैसे रास्ते से लेके गए, हमारा आहार भी नहीं हो पाया और अंतराय हो गया हमारा, ऐसे संक्लिष्टता भी कर सकते हैं। श्रावक ऊपर गुस्सा भी कर सकते, तुम्हें पता था उस रास्ते आगे आगे देख के चलना चाहिए था, कोई था तो तुमको ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। और एक ठीक है आचार्य भगवान, वैसे तो आप उपवास दे नहीं रहते, चलो इसी बहाने उपवास हो गया, अब मैं एक माला फिर ले रहा उपवास की। दोनों ही संकल्प विकल्प है ना। जीव दुखी कर सकता है क्या? आपको दुखी नहीं, दुख भले दे दे कोई, लेकिन दुखी होना नहीं होना ये आपके स्वयं के हाथ में है, ये स्वयं के कर्म के उदय में है। आपका ही कर्म का उदय होगा तो ही दुखी होगे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं आपको दुखी कर दे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।